हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो न छूटे। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का, जिसमें मामलिक सुल्तान के बारे में देखिए 2006 से 1290 ईस्वी तक। तो पहला फैक्ट है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक है। ऐबक को भारत में तुर्की राज का साम्राज्य संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, ऐबक ने न तो अपना नाम खुतबा पढ़वाया, न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट है, वह लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऐबक के दरबार में हसन निजामी एवं फक्र ए महदूबीर रहते थे। नेक्स्ट है, ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। नेक्स्ट फैक्ट है, उसने दिल्ली में कुबाख्त उस इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, 1210 में चौगान पोलो खेलते समय लाहौर में घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। ऐबक ने इल्तुतमिश से अहिलवाड़ युद्ध के दौरान खरीदा था। यह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश शमसी वंश का था एवं इलवारी तुर्क था। नेक्स्ट है, वस्तुतः इल्तुतमिश दिल्ली का वैधानिक सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की। नेक्स्ट है, उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार तजाउद्दीन यजदोज और नासुरुद्दीन कोबाजा को समाप्त किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। नेक्स्ट है, उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान चिलगामे के संगठन की स्थापना की। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण तुर्क राज मंगोल आक्रमण से बचा रहा। नेक्स्ट है, उसने इक्ता व्यवस्था लागू की। ये पूछता है, ध्यान में रखेंगे। 1226 ईस्वी में बंगाल को जीतकर उसने दिल्ली सल्तनत का इक्ता सूबा बनाया। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और परमारों की राजधानी मंदसौर पर अधिकार किया। नेक्स्ट है, उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की सेना हस्म ए कल्म सुल्तानी कहलाती थी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। उसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। उसने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनवाया। उसने बदायूं में हौज ए खास शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, मिनहाज उज सिराज इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। नेक्स्ट है, 1236 ईस्वी में बामियान के विरुद्ध अभियान पर इल्तुतमिश बीमार हो गया, जिसके कारण उसे दिल्ली वापस आना पड़ा, जहां अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई और दिल्ली में उसी के द्वारा निर्मित मकबरे में उसे दफनाया गया। नेक्स्ट है, तुर्क सरदारों ने सुल्तान से शासक के अधिकार छीनकर नायाब मामलिकात को सौंप दिए। यह पद एतगिन को दिया गया। नेक्स्ट है, 1241 ईस्वी में जब मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण किया, तब तुर्की सरदारों ने बगावत कर बहराम शाह को बंदी बना लिया और 1242 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है, रजिया 1236 से 1240। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकुनुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा। शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर जनसमूह द्वारा उसे अपदस्थ किया गया और रजिया को सुल्तान बनाया गया।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र महिला शासिका बनी। वह प्रथम तुर्क महिला शासिका भी थी। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कोट व कुलाब टोपी पहनना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है रजिया ने इतगीन को बायद का इक़्तिदार और अल्तुनिया को तबर हिंद भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया। नेक्स्ट है अल्तुनिया ने 1240 ईस्वी में सरहिंद के विद्रोह कर दिया। अंत रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को मार्ग से कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलामों की महत्वाकांक्षाएं थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 ईस्वी रजिया के तबर हिंद प्रस्थान करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन मंसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। मसूद शाह इल्तुतमिश ने पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। इसके शासन में समस्त शक्तियाँ नायाब के पास थी। नेक्स्ट है बलबन ने अमीर ए हाजिब का पद प्राप्त करके अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। नेक्स्ट है जून 1246 ईस्वी में बलबन ने मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया। मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हुई। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। नसीरुद्दीन महमूद 10 जून 1246 ईस्वी को 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। उसके सुल्तान बनने के समय राज्य शक्ति के लिए जो संघर्ष सुल्तान और उसकी तुर्की सरदारों के मध्य चल रहा था वह समाप्त हो गया। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 में उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और नायाब ए मामलकात का पद देकर कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार बलबन को सौंप दिए। नेक्स्ट है 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट है गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी। बलबन इल्तुतमिश की भांति अलबरी तुर्क था। उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से 22 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। नेक्स्ट है रजिया के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। बहराम शाह के समय वह अमीर ए आखुर असुसारा का प्रधान बना। नेक्स्ट है बलबन ने राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की। बलबन के राजत्व सिद्धांत दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम है सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट है बलबन ने 40 तुर्क सरदारों की गुट की समाप्ति की। नेक्स्ट देखते हैं बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन और पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमना प्रारंभ करवाई। नेक्स्ट है बलबन ने रक्त और लौ की नीति का पालन किया। नेक्स्ट है उसने ईरान त्यौहार नौरोज को भी आरंभ किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वह स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित अफसराशियाब वंश का बताता था। नेक्स्ट है बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। नेक्स्ट है बलबन ने जिल ए इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कैकुबाद और शजाउद्दीन क्यूमर्स 1287 से 90 ईस्वी। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र मुहम्मद के पुत्र कैसुरब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन तुर्क ने सरदारों ने उसे मुल्तान ए प्रांतीय शासक बना दिया। नेक्स्ट है दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र के तहत बलबन के दूसरे पुत्र बुगराखा के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। नेक्स्ट है कुछ समय बाद कैकुबाद लकवाग्रस्त हो गया और तुर्क सरदारों ने उसके अबोध पुत्र क्यूमर्स को सिंहासन पर बैठा दिया। नेक्स्ट है 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी ने समुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और एक नए खिलजी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान से हेलमंद नदी के घाटी में प्रदेश में रहती थी। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। नेक्स्ट है जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 96। जलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। उसने किलखड़ी कुलागढ़ी को अपनी राजधानी बनाई थी।
नेक्स्ट है, सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया था। नेक्स्ट है, इसके शासनकाल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। पहला, मलिक छज्जू का विद्रोह। दूसरा, ताजुद्दीन कुची का षड्यंत्र। तीसरा, सिद्दी मौला का षड्यंत्र, जिसे बाद में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, जलालुद्दीन ने के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का देवगिरी का आक्रमण था। रामचंद्र देवगिरी का शासक था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो और हसन देलवरी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन रुहद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली या गुरसब था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर तुजुक के पद पर था। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया, जहां बलबन ने लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन की आकांक्षाएं साम्राज्यवादी थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज विस्तार की थी, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर वार्षिक कर लेकर ही संतुष्ट था। नेक्स्ट हम लोग विजय अभियान देखें। उत्तर भारत गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना, जालौर। नेक्स्ट दक्षिण भारत देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण वहां के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। नेक्स्ट है, मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। उसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। इसके बाद काफूर ने तेलंगाना पर आक्रमण किया। वहां के शासक प्रतापरुद्र देव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा सौंपा, जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत। अलाउद्दीन ने धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन के हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। इसी प्रकार उसने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग देखें तो अलाउद्दीन व्यक्ति की योग्यता पर बल देता था। उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद मामलिक था। अलाउद्दीन का मंत्री परिषद हम लोग देखें, दीवाने वजारत वजीर मुख्यमंत्री, दीवाने हिंसा शाही आदेशों का पालन करवाना, दीवाने आडित सैन्य मंत्री, दीवाने रसालत विदेश विभाग। राजस्व कर एवं लगान व्यवस्था। अलाउद्दीन ने लगान खराज पैदावार को 1/2 भाग निर्धारित किया। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया। इसके लिए बिस्वा को एक इकाई माना गया। वह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने 2 नए कर लगाए, मकान कर घरई और चराई कर चरई। नेक्स्ट है, अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुफ्त खराज स्थापित किया। नेक्स्ट है, खालसा भूमि सुल्तान की भूमि। इस भूमि से लगान राज द्वारा वसूला जाता था। सैनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी, जिसे वह नगद वेतन देता था। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, केंद्र में अनुभवी सेनानायक थे जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। नेक्स्ट सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 आधारित था, जो खाने मलिकों, अमीरों और सिपसालारों के अंतर्गत थे। नेक्स्ट 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने सैनिकों को हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की नवीन प्रथा आरंभ की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए। गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय ए आदिल, घोड़ा, गुलाम व मवेशी बाजार एवं सामान्य बाजार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सभी व्यापारियों को साहना ए मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकृत कराना पड़ता था।
केवल पंजीकृत व्यापारी ही किसानों के गल्ला खरीद सकते थे। नेक्स्ट है सट्टेबाजी, चोर बाजारी, कानून को भंग करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाजार के नियंत्रण के लिए अधिकारी, दीवान ए रियासत, बाजार पर नियंत्रक रखना, सहना ए मंडी, बाजार अधीक्षक, सराय अंडल, न्याय के लिए बरीद ए मंडी, बाजार निरीक्षक, मुनहियांस, गुप्तचर, बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए दीवान ए रियासत का या सहना के मंडी की आज्ञा लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य तथ्य। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा, कुक्स ए सीरी नामक शहर, हौज ए अलाई तालाब और 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। उसने डाक व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट है उसका अंतिम अधिनियम परवाना नवीस, परमिट देने वाले अधिकारी की नियुक्ति थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने खम्स युद्ध में लूट का हिस्सा के 4/5 भाग पर राज्य का नियंत्रण और 1/5 भाग पर सैनिकों का नियंत्रण कर दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान था। नेक्स्ट फैक्ट है उसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद था। मुबारक शाह के बाद नसरुद्दीन खुसरवा शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी शासक बना। वह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।